हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस ओनली डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ एचएसएससी जेई के एस्पिरेंट्स के लिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हरियाणा में बिलोंग करते हैं और वो एचएसएससी जेई को एग्जाम को अपना करियर मान के जो है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत लंबे समय से ये एग्जाम जो है लटका हुआ है, जिसका एग्जाम नहीं हो रहा है। पहले सीईटी का रिजल्ट बहुत लेट आया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से अभी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और आप फ्रस्ट्रेशन में मेरे को जो मैसेज कर रहे हो और बार बार जो डिस्कशन कर रहे हैं कि धरना दे देते हैं, वहां डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, इन सारी बातों का जो आंसर है वो आपके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो एचएसएससी जेई को एज अ करियर जो है वो बना के अपना एग्जाम जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे बात करते हैं कि एचएसएससी जेई जो एग्जाम है, तो आपको पता है उसके लिए सबसे पहले जो है सीईटी का एग्जाम लिया गया था। तो सीईटी का एग्जाम ही बहुत लंबे समय तक पहले लटका दिया गया, पहले उसको पोस्टपोन कर दिया, फिर उसके रिजल्ट को लटका दिया गया। फाइनली सीईटी का रिजल्ट जो है 10 जनवरी 2023 को जो है वो अनाउंस कर दिया गया था। आप लोग बहुत सारे खुश खुश हो गए थे कि भाई अभी जो है जो मेंस का जो एग्जाम इसका होना है, जिसमें जूनियर इंजीनियर का जो टेक्निकल एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। पहले इसकी डेट मई में आ गई, तो मई में एग्जाम आने के बाद इसके बाद इसको जून के लिए टाल दिया गया और अभी जुलाई तक इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, बट अभी तक भी ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया। और मेरे एज पर द सोर्स ये एग्जाम अक्टूबर और नवंबर से पहले कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, जो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको जो अगर गोल है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट का फोकस छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अपना जो फोकस है वो करना पड़ेगा। बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट शुरू से ही जो है वो अनसर्टेन ही रही है। स्टेट गवर्नमेंट कभी भी टाइम पे जो है वो नोटिफिकेशंस नहीं निकालती हैं। अगर नोटिफिकेशन निकाल देती हैं उसके बाद एग्जाम बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, और अगर गलती से कहीं पे एग्जाम ले लेते हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट ही वेट करता रहता है बच्चा। सो 3 से 4 से 5 साल बच्चों के ऐसे ही निकाल दिए जाते हैं। तो इस जो आपकी इस समय फ्रस्ट्रेशन है, जिसको लेके आपके मन में रोष है, वो बिल्कुल सही है। बिकॉज एक स्टूडेंट कितने लंबे समय तक जो है वो वेट करेगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी भी गलती है कि बहुत सारे ऐसे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हैं जिनके थ्रू आप अपने करियर को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, बट आप भी इस जिद पे अटके हुए हैं कि हमें सिर्फ स्टेट में ही जॉब करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टेट की जॉब ना करें जब स्टेट में आपको नौकरी नहीं मिल सकती है, पर बच्चे आपको गोल अपना जो है वो सही करना पड़ेगा। अगर आप यहीं पे इस टाइम पे एसएससी जेई जैसा एग्जाम जो है उसको फोकस करके अगर तैयारी करेंगे, तो एटलीस्ट आपका एक जगह पे जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सिक्योर हो सकेगा। और जैसे ही आपका स्टेट में सिलेक्शन फाइनल होता है तो वो जॉब को रिजाइन करके वहां पे स्टेट में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट आप में से बस इसी बात को लेके बैठे हुए हैं कि एचएसएससी जेई कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा। और मोस्ट ऑफ द 95% इसमें से जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, ना ही जिन्होंने कोई प्रिपरेशन करी है, वो स्टूडेंट सबसे आगे हैं कि ये एग्जाम जल्दी से जल्दी ले लिया जाए। तो मैं उन सारे स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर कल एचएसएससी जेई की एग्जाम की डेट आ जाती है तो क्या आपकी इतनी तैयारी है कि कल के एग्जाम में आप उसको क्वालिफाई करके स्टेट में जो जेई है जो 870 पोस्ट थी उसमें आपका नंबर आ जाएगा। सो आप सारे जानते हो कि आपका सिलेक्शन फिर भी नहीं होने वाला है, बिकॉज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है वो भी आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने पड़ेंगे। बट फिर भी अभी भी हम लोग जो है पिछले 5-6 महीनों से एक ही बात पे अटके हुए हैं, एचएसएससी जेई का एग्जाम, एचएसएससी जेई का एग्जाम। सो इस रट से बाहर निकल के आप अपने आप को पहचानो और देखो कि मेरी तैयारी एक्चुअल में टेक्निकल एग्जाम की कितनी है। जब तक तैयारी नहीं होगी, चाहे आपने सीईटी का एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास भी कर लिया है और अगर आपकी सिविल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की तैयारी नहीं है, तो आपका जो फाइनल जो एग्जाम होना है उसमें कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आ जाके लास्ट में जाके एचएसएस को ही कोसोगे कि इसमें सारा जो पेपर है वो डिफिकल्ट डाल दिया और हमारा जो एग्जाम है फिर क्वालिफाई नहीं हुआ। सो जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक आपका एग्जाम कोई भी क्वालिफाई नहीं होने वाला। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो मैं आपको यही इस वीडियो के माध्यम से बोलूंगा कि आप एचएसएससी जेई के एग्जाम को बिल्कुल भी टारगेट ना करें। और अगर आप सच में गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब एज ए जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना जो है फोकस एसएससी जेई की तरफ कर दें। बिकॉज अगर एचएसएससी जेई का एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में होता है तो इसके लिए 3 से 4 मंथ्स आपके लिए बड़े आराम से बचे हुए हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि आपके स्टेट ऑफ माइंड में ये है कि ये एग्जाम अगले महीने होगा, अगले महीने होगा। इसी स्टेट ऑफ माइंड को फोकस करके आप इसकी तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि 15 दिन में
महीने में मेरी क्या तैयारी होगी। यही बात सोच सोच के आपने ऑलरेडी 6 महीने निकाल दिए हैं और बहुत सारे बच्चों ने तो 5-6 साल भी निकाल दिए होंगे यही बात सोच के। सो इस बात के ऊपर फोकस ना करो कि एग्जाम 1 महीने में होगा, पहले इस बात के ऊपर फोकस करो कि मेरी तैयारी कितने महीनों में होगी। वो तैयारी को पहले फोकस करो, उसके बाद ही किसी एग्जाम को अटेम्प्ट करने का बेनिफिट होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। सो इस टाइम पे आप ये फोकस लेके चलो कि आपका ये एग्जाम अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं होने वाला। इस टाइम पे जो एसएससी जेई का एग्जाम है उसकी डेट जो है फाइनल हो चुकी है, जो 9, 10, 11 अक्टूबर को होगा और इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है 26 जुलाई से जो है वो ओपन हो जाएगा। आपके लिए एक एग्जाम फिक्स्ड है जिसको टारगेट लेके अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, जिसमें आपकी 3 महीने में ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन बड़े आराम से हो जाएगी। अगर इन 3 महीनों के बाद एचएसएससी जेई का एग्जाम होता है तो 101% श्योर है कि आपका एग्जाम जो है एचएसएससी जेई का जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो अपने गोल को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इधर उधर की बातों में भटके हुए हो, र्यूमर्स में भटके हुए हो, सिर्फ आपको ये लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जाके 2-4 बातें लिख दो, टेलीग्राम चैनल्स में जाके 2-4 बातें लिख दो, ऑनलाइन जो ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक पे वहां पे जाके 2-4 कमेंट कर दो तो हमारा काम, हमारा पर्पस हल हो गया। तो ये पर्पस जो है कोई हल नहीं होगा, ये पर्पस से आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। जॉब लेने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अपने गोल के ऊपर और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ र्यूमर्स में, कमेंट में और इधर उधर की बातों में उलझे हुए हैं। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फोकस हो जाओ, प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो। इंजीनियर्स के ग्रुप ऑलरेडी आपके लिए जो है एचएसएससी जेई के जो बैचेस हैं वो करनाल में चला रहे हैं। करनाल में हमारा सेंटर सेक्टर 13 में है, जहां कार्ला स्ट्रीट के पास, वहां पे जाके आप तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम कल होगा कि परसों होगा कि 2 महीने बाद होगा, ये मत सोचो। ये सोचो कि मेरे को तैयारी करने का मौका मिल रहा है तो मैं अभी एक बार तैयारी अपनी कर लूं। करनाल सेंटर में आप जाके वहां पे अपनी कोचिंग जो है वो कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस वहां पे चल रहे हैं। चंडीगढ़ से जो हमारे टीचर्स हैं, जो मेन टीचर्स यहाँ से हैं, वहां पे जाके आपकी क्लासेस ले रहे हैं। वहां पे रेगुलर वीकेंड बैच दोनों तरह के बैचेस चल रहे हैं और इसके साथ साथ ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। और इसी के साथ साथ हमने जो इंजीनियर्स के ग्रुप ने जो है एचएसएससी जेई का जो स्टडी मटेरियल है उसको भी डिजाइन करा है। एचएसएससी जेई का जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसी सिलेबस के हिसाब से इस स्टडी मटेरियल को डिजाइन करा गया है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनके आंसर्स और साथ के साथ इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको फोकस करके, तैयारी करके अपनी रूटीन प्रैक्टिस बना सकते हो। और इसी के साथ साथ एचएसएससी जेई की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी गई है। आप उस टेस्ट सीरीज को भी जो है वो बाय कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप पहले से आपने अपनी तैयारी कर रखी हुई है। मैं आगे भी नई जानकारी के साथ एचएसएससी जेई के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी डायरेक्शन मिल सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन को आज से स्टार्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।